अब हम समझते हैं कि हमने वास्तविक संख्याएं और उसके दशमलव प्रसार को सीख लिया है। तो इस तरह से देखें तो हमारे पास जो दशमलव प्रसार है वो दो तरह के होते हैं, शांत और अशांत। और अशांत दशमलव प्रसार दो तरह के होते हैं। अशांत में एक होता है अनवसानी आवर्ती, दूसरा होता है अनवसानी अनावर्ती। इसका मतलब क्या है, उसका मतलब समझते हैं। सबसे पहले हम आते हैं शांत दशमलव प्रसार के लिए। तो अभी हमने देखा कि जब हमने 7 को 8 से डिवाइड किया, 7/8 का जो हमने दशमलव प्रसार लिखा था, वो हमारे पास जो दशमलव प्रसार है वो कैसा आया था हमारे पास आया था 0.875। आप चेक कर लेना, शायद यही आया था 0.875। और उसके बाद हमारे पास जो शेषफल वो 0 हो गया था, तो वो आगे नहीं बढ़ पाया था। तो हमारे पास ये आया था क्योंकि इसमें दशमलव प्रसार एक समय के बाद बढ़ नहीं सकता, क्योंकि शेषफल 0 आ चुका होता है। इसलिए इस तरह के दशमलव प्रसार को हम बोलते हैं शांत दशमलव प्रसार। दूसरा आते हैं अशांत दशमलव प्रसार या फिर अशांत अनवसानी आवर्ती। अनवसानी आवर्ती भी कहते हैं उसको। इसमें हमने देखा कि जब हमने 10/3 को इसका दशमलव प्रसार निकाला था, तो मतलब 10 को 3 से भाग किया था, तो हमारे पास संख्या कुछ ऐसे आई थी 3.3333 ऐसे आता जाएगा। ये खत्म नहीं होगा, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं अशांत, या नाम दे सकते हो अनवसानी आवर्ती। ये बढ़ते जाता है। तीसरा हमारे पास था अशांत या अनवसानी अनावर्ती। ये क्या है, ये हमने अभी बात नहीं की इस पर। अच्छा, अशांत आवर्ती में एक एग्जांपल और देखा था हमने इसके अंदर में। अशांत अनवसानी आवर्ती का एक एग्जांपल हमने और देखा था, जिसमें हमने 1 को 7 से डिवाइड किया था और हमारा पास 0.14 समथिंग आंसर आया था, जो रिपीट कर रहा था। तो ये दोनों हमने चीज डिस्कस कर ली। अब हम बात करते हैं अशांत या अनवसानी अनावर्ती। अच्छा, 8th क्लास में हमने 2 का वर्गमूल निकालना सीखा था। अगर आपको याद होगा, अपनी कॉपी पे चेक करें तो 1.414 तक हमने निकालना सीखा था। अगर उसको तुम सॉल्व करते जाओ आगे, तो आपके पास आंसर आएगा 1.41421356237309504888 और करते जाओगे तो वो बढ़ता जाएगा, वो कभी खत्म नहीं होगा। पर यहां पर इसमें भी ये खत्म नहीं हो रहा, दशमलव के बाद बढ़ता जा रहा है, यहां पर भी दशमलव के बाद बढ़ता जा रहा है। पर दोनों में अंतर क्या है, यहां पर दशमलव के बाद एक पर्टिकुलर जो संख्या है वो बार बार रिपीट हो रही है। अब यहां पर कौन सी पर्टिकुलर संख्या रिपीट हुई, 4 यहां आया, फिर 1 आया, फिर 4 आया, 2 1 3, मतलब 4 बेशक आया तो 2 बार है, लेकिन वही चीज बार बार रिपीट नहीं हो रही ना, एक पैटर्न होता है रिपीट होने का। तो 4 1 2, इसे कोई पर्टिकुलर संख्या बार बार नहीं आ रही, इसलिए इस तरह की संख्या को बोलते हैं हम अनवसानी अनावर्ती या अशांत अनावर्ती। अच्छा, एक और हमने देखा है, हम पाई का जो मान है वो 22/7 रखते हैं। एक्चुअली ये वाला जो मान है 22/7, ये गलत है। क्यों? क्योंकि हमें पता है पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या, और अपरिमेय संख्या को कभी भी p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। पर जो क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए हम इसके बराबर लिखकर करने से हमारा जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना थोड़ा आसान हो जाता है। लेकिन पाई का जो एक्चुअल मान होता है वो होता है 3.141592653589979 ऐसे करते करते चलते जाओ, ये पाई का मान होता है। इसलिए पाई को भी हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं, √2 को भी इसीलिए हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं, क्योंकि इन दोनों को p/q के रूप में कभी भी नहीं लिखा जा सकता। तो आज के टॉपिक में हमने क्या सीखा कि वास्तविक संख्याएं को उनके दशमलव प्रसार में कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आपको कुछ होमवर्क दिया जाएगा, उस होमवर्क में आपको कुछ परिमेय संख्या दी जाएंगी, कुछ वास्तविक संख्याएं होंगी, उनको आपको दशमलव प्रसार में कन्वर्ट करना होगा। और यह भी बताना होगा कि कौन सा दशमलव प्रसार जो है, कौन सी वास्तविक संख्याएं का दशमलव प्रसार इनमें से कैसा होगा। याद रखना, अशांत अनवसानी आवर्ती का जो दशमलव प्रसार है वो या तो √2 होगा या पाई होगा, या रूट का ही कोई नंबर होता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था 1.10 111100 अब आप यहां पर दे सकते हो
यहां पर 1 एक बार आया, फिर 2 बार, फिर 3 बार, फिर 4 बार, पर यहां पर 1 फिर 1 1 इस टाइप से कंटिन्यूअस नहीं आ रहा, इसलिए ये आपका जो है इन दोनों में से किसी में नहीं आएगा, अशांत अनवसानी अनावर्ती में आएगा। इस तरह की बहुत सारी संख्याओं को बनाना आपको सिखाया है। ये वीडियो आज यहीं पर खत्म होती है।